दोस्तों, आज हम लोग केआरबीएल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। तो केआरबीएल लिमिटेड का सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल समझते हैं कि क्या है। तो ये लोग वर्ल्ड के लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर हैं और इंडिया से वर्ल्ड में लार्जेस्ट राइस मिलर एंड बासमती राइस के एक्सपोर्टर हैं। इनका इंडिया गेट ब्रांड नेम से आपने राइस आपने छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक, शॉपिंग मॉल्स तक, हाइपर मार्केट तक, आपने हर जगह इनका ये ब्रांड नेम का बासमती राइस देखा ही होगा। आप इनका अगर एक्सपोर्ट बिजनेस देखें तो ये 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इनका टोटल जो रेवेन्यू आया था FY25 में 5,655 करोड़ आया था। एंड इनका जो मार्केट कैप है 8,387 करोड़ का मार्केट कैप था टिल द 30 जून ऑफ 25। एंड अगर इनका जनरल मार्केट ट्रेड में अगर आप इनका मार्केट शेयर देखते हैं जनरल ट्रेड में तो वो 38% के आसपास है और 39% के आसपास इनका मार्केट शेयर है पैक्ड बासमती राइस के बिजनेस में। 13% इनका इबिट्टा है एंड 1.1 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड तक इनकी रीच है। एंड इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो 8.4% है। इनका जो ब्रांड है इंडिया गेट, वो इंडिया गेट वर्ल्ड का नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड है। एंड इनके पास इंडिया में 850 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन है। एंड इनका जो इंटरनल एक्यूरल से ये लोग अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। आइदर वो प्लांट का मेंटेनेंस हो, आइदर वो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, आइदर नई मिलें लगानी हो, तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट ये लोग इंटरनल एक्यूरल से और अपने कैश फ्लो से कंप्लीट कर लेते हैं। इनके ऊपर नेट डेट ऑलमोस्ट जीरो है, मीन्स कि कोई कर्ज नहीं है ऑलमोस्ट। और अगर इनका जो आप प्लांट देखेंगे तो इनके पास जो पंजाब में सबसे बड़ा राइस मिल का प्लांट है वो केआरबीएल का ही है। एंड केआरबीएल हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट फार्मिंग नेटवर्क कवरेज इन फॉर राइस। और अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस एंड सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से ये लोग प्रीमियम जो अपने सेगमेंट में पूरा प्रीमियम प्राइस ये लोग ऑब्टेन करते हैं। एंड इनका जो अगर आप इंडिया में प्राइसिंग देखें बासमती राइस की तो जितने रेट से ग्रो हुआ है उससे 41% ज़्यादा की रेट से केआरबीएल ने अपने बासमती राइस की प्राइसिंग को इंक्रीज़ किया है। इनका नेट डेप्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है इनके कंपेयर टू इनका जो नेटवर्थ है। इनका जो नेटवर्थ है 5,240 करोड़ का है और इनके पास जो डेट है नेट डेट बैंक से वो 405 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट वो जीरो के ही बराबर है। इनकी फैसिलिटीज़ इंडिया में देखेंगे तो लगभग 5 जगहों पे है। पहला तो इनका जीबी नगर उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर पैडिंग मिलिंग कैपेसिटी 57 मीट्रिक टन पर आवर है। एंड जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग कैपेसिटी है 30 मीट्रिक टन पर आवर है। और अलीपुर में ये लोग इनका 1993 में इनका सिंस इंसेप्शन ये लोग वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सोनीपत हरियाणा में इनका ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग कैपेसिटी 32 मीट्रिक टन पर आवर का है। धूरी पंजाब में इनका जो पैडिंग मिलिंग कैपेसिटी है 150 मीट्रिक टन पर आवर का है। एंड जो इनका ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग कैपेसिटी है 126 मीट्रिक टन पर आवर का है। अंजार में इनका गुजरात में एक प्लांट है जहाँ पर जो कि ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग कैपेसिटी वहाँ पर 30 मीट्रिक टन पर आवर है। आइए इनके क्वार्टर और FY26 के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका फर्स्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है 1,1617 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ऑपरेशन से। एंड इनके बैलेंस शीट पर 1,281 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 415 करोड़ का है। एंड जो इनका नेट बैंक बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट जीरो है। इनका जो इबिट्टा है 225 करोड़ का है। इनका नेटवर्थ 5,391 करोड़ का है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 151 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और इनके पास टोटल इन्वेंट्री 2,953 करोड़ की है। इनका रेवेन्यू परफॉर्मेंस ओवरव्यू अगर आप देखते हैं तो इनमें क्वार्टर वन FY26 में 32% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। एंड इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसमें 98% की ग्रोथ आई है इनके स्ट्रांग एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से। एंड जो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 15% तो ग्रो हुआ है। अगर इनके फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स हम देखते हैं तो इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट FY25 में 23% हुआ करता था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 26% हो गया है FY26 में। एंड जो इनका इबिट्टा है वो 11.4% हुआ करता था फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर। इस बार इनका लगभग ये 14% के आसपास हो गया है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं वो 7.1% हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 9.3% तक बढ़ के हो गया है। कैश प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो जो इनका 107 करोड़ हुआ करता था फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर वो बढ़ के 173 करोड़ को हो गया इस बार फर्स्ट क्वार्टर में। इनका अगर P&L समरी देखते हैं तो इनका जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आया 32% का आया इस फर्स्ट क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 46% की ग्रोथ आई है और इनका ग्रॉस प्रॉफिट 25.5% है। एंड अगर इनका इबिट्टा देखते हैं तो उसमें 62% की ग्रोथ आई है और इबिट्टा परसेंटेज 13% का है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें 74% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर।
अगर इनका वर्किंग कैपिटल डेज आप देखते हैं तो वो भी घट गया है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या होता है कि मीन्स आपने जो फर्स्ट 1 रुपया अपने बिजनेस में लगाया वो पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद आप मतलब प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग सेल कर दिया, सेल करने के बाद वो पैसा आपके पास रिटर्न कितने दिनों में वापस आता है, इस पूरे साइकिल को वर्किंग कैपिटल डेज कहते हैं। तो ये जो वर्किंग कैपिटल डेज इनका पहले 300 डेज का हुआ करता था, वो भी घट के लगभग 187 डेज आ गया, मीन्स उसको भी लगभग आधा कर लिया, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मीन्स अपने पैसे को एक साल में 2 बार तो पूरा साइकिल में घुमा देते हैं ऑलमोस्ट। तो आइए अब इनके इंडिया बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और इनका जो रेवेन्यू आया है फर्स्ट क्वार्टर में 1063 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 15% से ईयर ऑन ईयर आया है। एंड अगर आप जो इंडियन हाउस होल्ड में इनका रीच देखेंगे तो ये लगभग हर 10 में से 1 घरों में इनकी प्रेजेंस है। और अगर आप इस रेशियोज देखेंगे तो 1.1 करोड़ हाउस होल्ड्स में इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, इनके प्रोडक्ट पहुंचते हैं। और इनका जो पेनिट्रेशन है वो 4.8%, लगभग 5% से इनका पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड इनका कंजम्पशन है, कंजम्पशन भी लगभग 5.7% से ज़्यादा इनको ग्रोथ मिली है इसमें। मीन्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 5.7% ज़्यादा लोगों ने इस बार इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। इनका मार्केट शेयर अगर आप देखते हैं तो जो जनरल ट्रेड है उसमें 38% का ऑलमोस्ट मार्केट शेयर है, और जो मॉडर्न ट्रेड मीन्स जितने बासमती राइस का जो सेगमेंट है उसमें 39% का इसका ऑलमोस्ट मार्केट शेयर है। और ई कॉमर्स पे जितने भी राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें 44% प्रोडक्ट ऑलमोस्ट KRBL के सेल होते हैं। तो आइए इनके जो स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं डोमेस्टिक में उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेटाइजिंग के बारे में डिस्कस। तो ये लोग अपनी जो प्रेजेंस है इनकी डोमेस्टिक मार्केट में, उसमें जो इनके जो स्टोर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी के नए स्टोर्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा जो इनका आउटलेट है उसमें भी अपने प्रेजेंस को स्ट्रांगली ये लोग स्ट्रांग करते जा रहे हैं। प्लस अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ये लोग स्ट्रांग कर रहे हैं। इनका जो अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंस आउटलेट प्रेजेंस है उसमें 1.2% ग्रो हुआ है इस बार, और क्वालिटी आउटलेट जो उसमें 3.6% की ग्रोथ आई है इस बार। ये लोग अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को भी स्ट्रांग कर रहे हैं कंपेयर टू लास्ट। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे एरिया जहाँ पर इनका पेनिट्रेशन नहीं है, जहाँ पर इनका रीच नहीं है, ऐसे जो गांव के एरिए हैं या जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के एरिए हैं जहाँ पर इनकी रीच कम है या नहीं है, वहाँ पर भी ये लोग अपना जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। वहाँ अपने नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, बड़े अपने जो शॉप्स है वो ओपन कर रहे हैं। प्लस जो वहाँ की बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं या जो बड़ी दुकानें हैं ग्रॉसरी की, उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकें। इसके अलावा ये लोग अपना जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के जरिए भी अपनी रीच को इंडिया के इंटीरियर इलाकों तक अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, उस तक पहुँच अपनी बना रहे हैं। और इन्होंने ये लोग ब्रांड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके अलावा इनको अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया के टॉप 38 टीवी चैनल्स है उस पर ये लोग अपनी प्रेजेंस बनाए हुए, वहाँ पर इनके एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो जो कुछ नई नई फिल्में आ रही हैं उसमें भी ये लोग इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उनके जरिए वे लोग अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जैसे सितारे ज़मीन पर अभी आई थी, और अभी एक कुबेरा करके मूवी आई थी, उसमें भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 12 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ इनका टाई अप है, और 16 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशंस है जो इनके ऊपर आ चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो इनके जो जाकिर खान है कॉमेडियन, प्लस सोहा अली खान एंड आशुतोष राणा जी के साथ इनका टाई अप है। प्लस ये कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसके जरिए ये अपनी प्रेजेंस, अपना जो विजिबिलिटी ब्रांड की वो बढ़ा रहे हैं। और ये लोग अपने टच पॉइंट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी 17 स्टेट्स में 9000 नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्होंने अभी अपने साथ ऑनबोर्ड किए हैं। प्लस आप देखेंगे तो 210 से ज़्यादा ऐसे मेट्रो सिटीज़ और जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर भी इन्होंने अपनी रीच अभी बढ़ाई है। तो इन सारे प्रयासों से, इन सारे एफर्ट्स से इनकी ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ रही नॉर्थ इंडिया में भी। एंड इनको देखेंगे तो इसमें लगभग 2% की ग्रोथ भी आई है। और इन्होंने एक नए सेगमेंट में भी एंट्री किया है, एडिबल ऑयल का सेगमेंट। तो एडिबल ऑयल के सेगमेंट में भी अभी जो है KRBL ने एंट्री कर ली है। और एक इनका जो ब्रांड है उसमें अप लाइफ नाम से इनका ब्रांड है, और अप लाइफ नाम से इन्होंने उस ब्रांड में 2 वेराइटी इन्होंने ऑफर की है। जो फर्स्ट वेराइटी है इसमें ये लोग बोलते हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है उसको इंप्रूव करेंगे, और जो सेकंड वेराइटी इन्होंने ऑफर की है उसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें जो फैट है 40% कम रहेगा कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो इन्होंने अपने जो एडिबल ऑयल सेगमेंट अभी लॉन्च किया है, इसका इन्होंने डिजिटल कैंपेन शुरू कर दिया है। फर्स्ट डिजिटल कैंपेन इनका 25 जून को ऑनवर्ड्स हो गया है, लॉन्च हो गया है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी अभी इनके कुछ पिक्चर देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट का।
एंड फिर इसके बाद ये लोग इसको सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं, जो इनके ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके जरिए भी इसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो 7 करोड़ से ज़्यादा इनको सोशल मीडिया पे इंप्रेशन मिल चुके हैं और 81 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन तक रीच किया है। प्लस आगे ये जो इनके दोनों फ्लेवर, जो दोनों एडिबल ऑयल के ब्रांड हैं, ये आपको इनके सारे भी जो हाइपर मार्केट हैं या जो बड़ी शॉप्स हैं या जो छोटे इनके रिटेल चेन है, जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके जरिए लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। और अभी अगर उनका मार्केट शेयर आप देखते हैं एडिबल ऑयल सेगमेंट में, तो लगभग 5% का मार्केट शेयर है इनका, जब से इनका लॉन्चिंग हुआ है। तो आइए इनका एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो इनके कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये लोग कुछ अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे नूरजहां एक ब्रांड है, इंडिया गेट तो इनका है ही नंबर 1 ब्रांड। इसके अलावा भी और कई सारे ब्रांड है, जैसे लॉयन है और दून है। अगर आप उनका रेवेन्यू देखते हैं एक्सपोर्ट से, तो 489 करोड़ का रेवेन्यू आया है फर्स्ट क्वार्टर में FY26 में। एंड इसमें अगर ग्रोथ देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, तो 98% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है इसमें। आगे इन्होंने बोला है कि इनकी इंडिया में जो है जो प्रोडक्शन है राइस का, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इनका अपने देश का जो नेशनल सरप्लस है राइस में, वो बढ़ गया है। तो इसके लिए इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, ज़्यादा प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मिंग है, फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी एडाप्शन बढ़ गया है किसानों के द्वारा, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनकी बढ़ गई है। एंड बासमती राइस की जो क्वालिटी है, ये लोग एज पर एक्सपोर्ट डिमांड, जैसा अदर कंट्रीज में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो प्रोड्यूस करके वो सारा का सारा ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी इनके प्रोडक्शन में जो इनका ग्रोथ इनका एक्सपोर्ट में आया, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। एंड एक्सपोर्ट लीडरशिप, ये इंडिया से नंबर 1 एक्सपोर्टर है राइस के। लगभग 85% का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से ही होता है बासमती राइस का। एंड जो इसमें ग्रोथ है 16% से, ये हर ईयर में इनकी ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट की। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो इंडियन ग्लोबली प्रेजेंस है और जो अलग अलग कंट्रीज में इंडियन लोग प्रेजेंट हैं, उनके बीच में राइस उनका पॉपुलर फूड है, जिसकी वजह से वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के छोटे होटल्स में और अदर जगहों पे राइस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनको अपना ये प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं और अपना एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा US में जो पूसा, एक बासमती राइस का एक वैरायटी होती है पूसा, उसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में KRBL ही करता है। और राइस की जो डिमांड है ग्लोबली, उसमें 75% राइस का जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, उसमें अकेले मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी का 25% और बाकी सारी कंट्रीज को मिला के होता है। तो वो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक्सेलेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंडिया का है, उसने बासमती राइस को फेमस करने में, बासमती राइस की जो क्वालिटी उसको अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इनका ब्रांड प्रेजेंस भी बढ़ रहा है और इनका डिमांड भी मार्केट में बढ़ रहा है। अगर आप बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ है FY25 में, उसको रेशियो आज देखते हैं तो 76% केवल मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हुआ है, जैसे UAE, सऊदी अरेबिया या जो मिडिल ईस्ट अलग अरेबियन कंट्रीज है उनको हुआ है। 7% एक्सपोर्ट हुआ है यूरोपियन कंट्रीज को, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को 6% का एक्सपोर्ट हुआ है, 6% एक्सपोर्ट हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज को, 4% का एशियन कंट्रीज को एंड 1% बाकी अदर्स कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है इन्होंने। आगे इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि इनका डायरेक्ट मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। मीन्स इनका जो लोकल अरेबिक टीवी चैनल्स हैं, लोकल मीडिया है जो अरेबियन कंट्रीज में प्रेजेंस हैं, उनके जरिए ये लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उनके चैनल्स के जरिए अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। और इसके अलावा ये लोग अपना जो चैनल ये अपना प्रेजेंस और डीप कर रहे हैं, अलग अलग जो उनके इंटीरियर एरिया हैं अरेबियन कंट्रीज में, वहाँ पर भी अपना प्रेजेंस ये लोग बढ़ा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को अलग अलग वेराइटी लेके आ रहे हैं, उसको प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। एंड एक्विजिशन कर रहे हैं लोग बासमती कंज्यूमर्स को, जो नए कंज्यूमर आ रहे हैं उनको सबसे पहले इनके ये अपने प्रोडक्ट एज ए ट्रायल बेसिस देते हैं, तो इनका वो कस्टमर एक्विजिशन भी ये लोग कर रहे हैं। एंड प्लस इसके बाद ये कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जो वहाँ पर मिडिल ईस्ट में लोगों को जैसे जैसे प्रोडक्ट पसंद है वैसे प्रोडक्ट ये लोग मॉडिफाई कर रहे हैं और वैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्लस ये लोग डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ टच पॉइंट्स पे जा रहे हैं, जो वहाँ के रिटेल शॉप्स हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े हाइपर मार्केट है जो शॉप्स हैं, उनसे डायरेक्ट टच कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। और अपना चैनल मीन्स अपने खुद के जो इनके अपने शॉप्स हैं, जो KRBL के शोरूम्स हैं, KRBL की बड़ी शॉप्स हैं या जो स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी उनके भी नंबर ऑफ़ स्टोर्स, नंबर ऑफ़ शॉप्स अपनी बढ़ा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा ये अपने जो है नए नए वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं, छोटे छोटे पैक्स में अपने प्रोडक्ट आधे किलो 1 किलो के पैकेजेज में लोग अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो इनका प्रेजेंस है वहाँ पर पेनिट्रेशन उसमें बढ़ता रहे।
इस स्लाइड में इनको जो अवार्ड मिले हैं आप उनको देख सकते हैं। इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा भी, अरेबियन कंट्रीज़ के द्वारा भी, दुबई के द्वारा भी और इंडिया में भी। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था पूरा KRBL का बिजनेस मॉडल और इनका पूरा एक्सपोर्ट का डिटेल मैंने आपको इस स्लाइड में आपको बताया, इस PPT में आपको बताया है। तो फर्दर इनका वैल्यूएशन एंड इनका जो अभी कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, तो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया है और फर्दर अपने बिजनेस को और कौन कौन से नई जियोग्राफीज में एंट्री कर रहे हैं, कौन कौन से नए एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा इनका वैल्यूएशन क्या है, अभी करंट में जितने प्लेयर हैं इस सेगमेंट में उनके कंपेरेटिवली इनका जो वैल्यूएशन है वो क्या है और 1 ईयर फॉरवर्डेड PE क्या है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मैं आपको अगले एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।